एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हों। और राधे राधे और नमः शिवाय। और टाइम ना अभी शाम का है और मैं डिनर बना रही हूँ और टाइम अभी 6:30 बजे हुए हैं। तो शाम के डिनर की भी तैयारी है और कुछ और भी जो है मैंने प्लानिंग की हुई है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने साबूदाना ले लिया है और साबूदाना भिगो कर रख दूँगी क्योंकि साबूदाने की खीर राधे राधे। और यहाँ पे आपने जो है वियान की राधे राधे वो भी आप सबके लिए है। तो वियान ने आपको राधे राधे किया है, जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उनके लिए। तो और मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैंने मैक्रोनी जो है बॉईल करके रख लिया। तो उसमें ना मैंने नमक और थोड़ा सा घी डाला था, तो वो मैंने जो है बॉईल करके रख लिए हैं। तो साथ के साथ में किचन के काम भी हो रहे हैं और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। तो साथ के साथ ना मैं कपड़े भी धो रही हूँ क्योंकि कपड़ों को अभी जो है ज़्यादा उनका सूखने का झंझट नहीं होता है। तो मैं किसी भी टाइम कपड़े धो लेती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो है टाइम या नेक्स्ट डे मैंने कुछ और काम या कुछ और करने का सोचा है, तो मैं पहले अपने जो है इस टाइप के काम निपटा लेती हूँ। तो साथ के साथ जो है मैक्रोनी भी बना रही हूँ मैं और साबूदाने की खीर भी बन रही है। तो मैक्रोनी बस हम खाएंगे और बाकी मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी है। तो वो रोटी सब्ज़ी से रोटी खा लेंगे, जिसको रोटी खानी होगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने सिंपल से तरीके से बनाया। बाकी वही अपना तेल जीरा और उसमें जो है टमाटर हरी मिर्च और उसमें जो अपने बेसिक मसाले हैं, मैंने इसमें सब्जी मसाला डाला है। सब्जी मसाला या मैगी मसाला एक ही होता है, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें बाद में थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला, जो कि मुझे मैक्रोनी में या पास्ता में मुझे अच्छा लगता है। जैसे हम खाते हैं ना, तो मैक्रोनी की लार सी खिंचती है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इसलिए मैंने मैक्रोनी में मोज़रेला चीज़ डाला है। तो मेरा ना यहाँ पे ये दोनों काम हो गए हैं। खीर बन गई है और मैक्रोनी भी बन गई है कि बच्चे जो है अपना खा लेंगे, टाइम से खा के सो जाएंगे। तो बाकी हम तो ऐसा है कि लेट भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में मैं आ गई थी कपड़े धोने। तो कपड़े धोने का मेरा ये था क्योंकि मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे और सुबह कपड़े इसलिए नहीं धोए थे, सुबह भी कुछ और काम था और अब इसलिए धो रही हूँ कि अगली सुबह के लिए भी कुछ और काम मैंने सोचा हुआ है। तो कपड़े मैं बाहर बालकनी में ही सुखाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर मैं गर्मियों में रात को ही धोती हूँ कपड़े, क्योंकि रात को डस्ट वगैरह बहुत कम होती है। और जिस दिन होती है आंधी वगैरह आती है, आंधी तूफान आता है, तो वैसे भी पता होता है। तो रात को बालकनी के नीचे कपड़े सुखा दो और सुबह तक वो बिल्कुल सूखे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही मैं जब करती थी, जब मायरा छोटी थी ना, तो मायरा के सोने के बाद रात को कपड़े धो के डाल दिए, वो सुबह तक 8-9 बजे तक मुझे सूखे ही मिलते थे। क्योंकि इस वाली बालकनी में ना मेरे जो सूर्य देवता हैं वो निकलते ही आ जाते हैं और शाम तक ही रहते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो तब तक ये भी आ गए थे, तो मैंने इनको जो है रोटी बना कर दे दी थी। फिर थोड़ी देर मैं नीचे वॉक करने आई थी कपड़े चेंज करके, क्योंकि कपड़े धोने में तो वैसे भी कपड़े गीले गीले हो ही जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जब मैं नीचे आई थी तो मैं ट्राइपॉड या स्टैंड कुछ ऐसा लेके नहीं आई थी, तो फ़ोन को एडजस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी मेरा अभी काम बचा हुआ है। तो ऊपर आने के बाद बच्चों को दूध दे दिया था बनाकर, तो बच्चे सो गए हैं। वो सो इसलिए गए हैं क्योंकि आज वो दिन में नहीं लेटे थे, सारा दिन खेलने में थे, तो थक गए हैं। तो वो सो जाएंगे अपने डैडी के साथ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है वो सोते नहीं है मेरे बिना, तो मुझे लेटना पड़ता है उनके साथ। और जब वो सो जाते हैं तो मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं रह गया है और बर्तन वगैरह करने हैं। तो इस तरीके से मैं अपना जो है काम मैनेज कर लेती हूँ। और जब स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो पहले ही रात को सोच के सोना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है। तो इस तरीके से ना काम करने में मुश्किल होती नहीं है कि अपने
इनके काम में कुछ और भी काम ऐड किया हुआ है, तो पहले रूटीन वाले काम को ख़त्म कर लिया जाए। फिर उससे ये टेंशन नहीं होती कि अब हम अलग जो कोई काम है हम उसमें लगे हुए हैं, तो जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं वो हमारे रुके पड़े हैं। तो अगर डेली रूटीन के काम रुक जाते हैं तो उससे ना जितने भी घर में लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझे दही भी जमानी थी, तो दही जमाने के लिए दूध गर्म किया है और सुबह के लिए मैंने सोयाबीन भिगो कर रख दिया है, क्योंकि सुबह के लिए पहले सोचना पड़ता है हाउस वाइफ। और अभी टाइम ना 10:30 के करीब हो गया है और सब लाइट ऑफ, और ठाकुर जी भी जो है हमारी सो गए हैं। इनको एक बारी राधे राधे बोल दो। राधे राधे बोल दिया मैंने और बस मैं चली हूँ अभी लाइट ऑफ करके। सोने की तैयारी तो नहीं है मेरी अभी, लेकिन बच्चे सो गए हैं। मायरू सो गई है, वियान सो गया है और इनके डैडी भी सो गए हैं। तो इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी बहुत जो है एडिटिंग वगैरह, फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ। फिर सीधा मिल रही हूँ आपसे मैं सुबह। अब सुबह एकदम से नहीं मिल रही हूँ, सो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो है अपने रूटीन वाले काम किए हैं। तो सुबह तो होता है सब्ज़ी बनाने का काम, बच्चों का लंच बनाने का काम, तो वही चल रहा है। तो सोयाबीन को ना थोड़ा सा पहले मैंने ऑयल में ही फ्राई कर लिया है, क्योंकि मायरा बहुत कम खाती है ये, मायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें से आलू निकाल के खा लेगी, तो आलू और सोयाबीन दोनों मिक्स करके ही बनाया है मैंने। और सब्ज़ी मेरी वैसे भी सिंपल ही रहती है, कोई इसकी जो है रेसिपी ऐसे अलग से रहती ही नहीं है। जब तो कुछ फेस्टिवल होता है तो थोड़ा अलग से करने का, खाना बनाने का अच्छा सा सोच लेते हैं। बाकी तो मेरी सिंपल से ही सब्ज़ी रहती है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, जब मायरा छोटी थी तब मैं क्या करती थी। वैसे छोटे बच्चों के साथ ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बस मन में ये ठान लेते हैं ना कि हमें ये करना है, या फिर जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो जिम्मेदारी समझ लेता है ना, तो उसको लगता नहीं है इतना कि काम हमसे नहीं होगा। तो जब मायरा सोती थी ना, तो उस टाइम पे मैं कपड़े धो लिया करती थी, या फिर रात को ही धोती थी ज़्यादातर मैं। जैसे मायरो के डैडी आ गए तो वो मायरो को पकड़ लेंगे, तो तब मैं कपड़े धो लेती थी। कई बार मुझे कोई बोलते थे कि तुम जैसे कपड़े धोते हो और रात को, तो क्या ऑटोमेटिक मशीन है? नहीं, मेरी ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। लेकिन जो भी है और उसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है, जो भी मतलब सिचुएशन होती है। तो बाकी यहाँ पे खाना मेरा बन गया है। खाना मैंने तीनों को पैक कर दिया। अभी दोनों तो ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद मुझे मायरा को छोड़ने जाना है। और जब मायरा को मैं छोड़ने चली जाती हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा सा जो है भागदौड़ वाला काम ख़त्म हो गया। और साथ के साथ ना मैं कपड़े लेके जा रही हूँ इसमें, क्योंकि इनके कपड़े हैं प्रेस करने के लिए ले जा रही हूँ। और चाय बना ली अभी आप अपने लिए। आने के बाद किचन का काम मेरा पूरा हो गया। तब ना मायरा को जैसे छोड़ के आई है तो चाय बनाइए, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी। मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ। और उसके बाद मुझे चिप्स तोड़ने, इसीलिए मैंने कल जो है रात कपड़े धो दिए थे, क्योंकि थोड़े से आलू के चिप्स तो मैंने बनाए थे पहले, जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी, और थोड़े से आज बनाऊंगी मैं। तो 2 दिन में मेरे जो है चिप्स बन जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले। बेल आइकन पे जाके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चाय बन गई है मेरी, देखो। तो फिलहाल मुझे चाय पीनी है और